Fiza Sheikh and I will be a guide on this learning journey. So without wasting time, let's get in. Today's topic is Joint Hindu Family Business. We have studied about the forms of business organization in our previous videos. तो मैंने आपको एक आउटले दिया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हमने डायग्राम को स्टडी किया था, उसमें हमने पढ़ा था सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, कंपनी क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। ये सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रफली स्टडी किया था। अब आती है हमारी इस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डीप में स्टडी करने की। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, इसको आज हम डीपली स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन पॉइंट वाइज हम हर एक पॉइंट को अच्छे से स्टडी करेंगे और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सब में फर्स्ट पॉइंट हमारा है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। सब में पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया में वो कौन सा है, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। बेस्ड ऑन हिंदू ट्रेडिशन एंड लॉ। ये कहाँ से चलता आ रहा है, हमारी परंपरा से, पुरानी परंपरा से, हमारी ट्रेडिशन से ये चलता आ रहा है और कंटिन्यू है। आगे ये अबॉलिश भी होता जा रहा है क्योंकि जो फैमिलीज है वो स्मॉल फैमिलीज में कन्वर्ट होती जा रही है, जॉइंट फैमिलीज में नहीं है। ठीक है, आगे का पॉइंट हमारा है इट इज रन बाय मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस बिजनेस को रन करने का यानी कि चलाने का काम फैमिली मेंबर्स साथ मिलके करते हैं। जितने भी फैमिली में मेंबर्स हैं वो सारे इकट्ठा होकर इस बिजनेस को चला रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट, मेंबरशिप इज एक्वायर्ड बाय बर्थ। यहाँ पे अगर हमको उस फैमिली या फिर उस बिजनेस की मेंबरशिप चाहिए तो हमें यहाँ पे बर्थ लेना पड़ता है, यानी कि हमें वहां पे जन्म लेना पड़ेगा। नॉट बाय एन एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट से यहाँ पे बिजनेस में एंटर नहीं हो सकता, यानी कि जिसने उस फैमिली में जन्म लिया है वही फैमिली का और बिजनेस का मेंबर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वन, द बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय कर्ता। जो बिजनेस है इसको मैनेज करने का, कंट्रोल करने का और ओनरशिप बिजनेस की किसके हाथों होती है, कर्ता के हाथों होती है। कर्ता क्या होता है इसको स्टडी करो। अब कर्ता यानी हमारे फैमिली का जो एल्डेस्ट मेंबर है, सब में बड़ा मेंबर जो रहेगा फैमिली का, उसको ही कर्ता बोलते हैं। कर्ता, अब हमारे फैमिली में सपोज करो कि हमारे दादाजी सब में बड़े हैं फैमिली में, तो यहाँ पे कर्ता कौन होगा, दादाजी होगी। तो उसी तरह अगर फैमिली में जो कोई भी एल्डेस्ट वन होगा उसके हाथों ओनरशिप होती है, उस वो क्या करता है, बिजनेस को मैनेज एंड कंट्रोल करने का काम करता है। उसकी जो प्रॉफिट होगा वो भी अनलिमिटेड होगा। फिफ्थ पॉइंट, ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड को-पार्टनर्स हू शेयर प्रॉफिट। यहाँ पे ऑल अदर मेंबर्स जो होते हैं, दादाजी के अलावा बाकी के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे फैमिली के को-पार्टनर्स यानी कि मेंबर्स होते हैं। और यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है ये सारे मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबको, सारे पार्टनर्स को एक जैसा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द कर्ता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। जिस तरह कर्ता अनलिमिटेड प्रॉफिट एंजॉय करता है, उसी तरह अगर बिजनेस में एक्सपेंसेस हो रहा है, लॉस हो रहा है या फिर उधारी बढ़ गई है तो कर्ता को अकेले वो अनलिमिटेड लायबिलिटी को क्या करना होता है, फेस करना होता है। नेक्स्ट, लायबिलिटी व्हाइल अदर मेंबर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। अभी लिमिटेड हमने प्रॉफिट शेयर किया था, जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनको इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं। उसी तरह जो लायबिलिटी है वो भी सारे पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, और उनकी जो कुछ भी लायबिलिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है, प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है।
कर्ता का प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होता है और कर्ता की लायबिलिटी भी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, it provides continuity because even if कर्ता dies, the next eldest member becomes कर्ता। यहाँ पे अगर कर्ता की डेथ हो गई, यानी कर्ता के साथ कुछ ऐसा इवेंट हो गया जो अब कर्ता बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो उसकी जगह पे ओनरशिप या फिर कंट्रोल करने का, मैनेजमेंट करने का जो सारा बिजनेस एक्टिविटी का काम है वो किसके हाथों दिया जाता है, तो फैमिली का जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा उसके हाथों उस बिजनेस की ओनरशिप दी जाती है। यहाँ पे जो बिजनेस वाइंड अप होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। बिजनेस वाइंड अप नहीं होता, बिजनेस कंटिन्यूस रहता है, जनरेशन वाइज चलता रहता है। अगर वो नेक्स्ट मेंबर की भी, अगर यानी कि वो नेक्स्ट करता है उसकी भी डेथ हो गई, तो उसके बाद जो एल्डेस्ट वन रहेगा उसके हाथों बिजनेस चला जाएगा, उसके बाद एल्डेस्ट वन जो रहेगा उसके हाथों बिजनेस चला जाएगा। इस प्रोसेस में जो बिजनेस रहता है वो जनरेशन वाइज कंटिन्यू रहता है, यानी कि बिजनेस बंद नहीं होता। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा, इट एंश्योर यूनिटी, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स। ये क्या करता है, बिजनेस में यहाँ पे जितने भी मेंबर्स है उन सबके में क्या होती है, यूनिटी होती है, यानी कि एकता होती है, सब साथ मिलकर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ट्रस्ट होता है, एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा तभी बिजनेस अच्छे से रन हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। एक दूसरे को कोऑपरेट करने का, कोऑपरेशन का काम करते हैं, हेल्प करने का, सपोर्ट करने का काम किया जाता है, ठीक है, अमंग मेंबर्स, यानी कि सारे मेंबर्स एकता और यूनिटी के साथ, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। यही थे हमारे आज के पॉइंट्स जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।